बिजनेस स्कूल पर है जिसको रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है, जो एक मल्टी मिलियनर इन्वेस्टर, बिजनेस ओनर, एजुकेटर और स्पीकर भी हैं। इस बेस्ट सेलिंग बुक में रॉबर्ट कियोसाकी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के 10 वैल्यूज के बारे में बताते हैं जो सिर्फ पैसे कमाने से बहुत ऊपर हैं। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि ये बिजनेस एक नया तरीका है वेल्थ बनाने का। ये किसी भी इंसान को वेल्थ क्रिएट करने का मौका देता है और ये हर उस इंसान के लिए ओपन है जो फुल डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ना चाहता है। रॉबर्ट कियोसाकी जब 15 साल के थे तो उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड के डैड के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया। उन्होंने अपनी लाइफ की शुरुआत जीरो से की थी और उनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो हवाई स्टेट के सबसे अमीर आदमी में से एक बने। उन्होंने ही रॉबर्ट कियोसाकी को सिखाया कि अमीर कैसे बना जा सकता है, इसलिए रॉबर्ट उनको रिच डैड भी बुलाते थे। रॉबर्ट कियोसाकी ने उनके द्वारा दी गई लर्निंग पर एक बुक भी लिखी जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड, जो आज तक की बेस्ट सेलिंग बुक में से एक गिनी जाती है। रॉबर्ट के रिच डैड हमेशा कहते थे कि अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर बनना चाहिए, लेकिन स्कूल में बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर बनने की पढ़ाई नहीं करवाई जाती। रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड बताते हैं कि थॉमस एडिसन ने सिर्फ लाइट बल्ब की खोज नहीं की, बल्कि उनको बल्ब को बिजनेस में बदलने की टेक्निक समझ में आ गई थी, जिसने उनकी इस इन्वेंशन को लाखों लोगों तक पहुंचा दिया। थॉमस एडिसन सिर्फ एक इन्वेस्टर नहीं बल्कि वो इलेक्ट्रिक जनरल कंपनी जैसी बहुत सारी कंपनीज के मालिक थे। थॉमस एडिसन एक कॉलेज ड्रॉप आउट थे। उन्होंने सड़कों पर कैंडीज और मैगजीन बेचने का भी काम किया। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी सेल्स स्किल्स पर काम करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे उन्होंने ट्रेन के पीछे न्यूज़पेपर प्रिंट करने का काम भी शुरू किया और इस तरह वो साल भर में ही बहुत कम उम्र में ही एक एम्प्लॉय से बिजनेसमैन बन गए जिसने दर्जन भर लड़कों को काम पर रख लिया था। फिर उन्होंने टेलीग्राफ ऑपरेटर की नौकरी के लिए कोड्स का काम सीखा और धीरे धीरे वो बेस्ट टेलीग्राफ ऑपरेटर बन गए। एज अ बिजनेस पर्सन वो समझ गए थे कि सिस्टम बनाना कितना इंपॉर्टेंट है। उनके हिसाब से इन्वेंशन से ज्यादा सिस्टम इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इलेक्ट्रिक नेटवर्क के बिना लाइट बल्ब की ज्यादा वैल्यू नहीं होती। सिस्टम के लिए एक और वर्ड है, वो है नेटवर्क। अगर आप रिच बनना चाहते हो तो आपको नेटवर्क की पावर को समझना पड़ेगा। दुनिया के सारे अमीर आदमी नेटवर्क बनाते हैं, बाकी सब लोगों को काम ढूंढने की ट्रेनिंग दी जाती है। सिस्टम का होना और नेटवर्क बिल्ड करना लोगों को अमीर बनाता है। अमीर बनने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन अल्ट्रा रिच लोग हमेशा नेटवर्क बनाते हैं। जॉन डी रॉकफेलर गैस स्टेशंस, डिलीवरी ट्रक्स, शिप्स और पाइपलाइन का नेटवर्क बिल्ड करके दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक बना। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन की इन्वेंशन की, जो आगे चलकर टेलीफोन नेटवर्क बना और AT&T के नाम से फेमस हुआ। फिर आते हैं रेडियो नेटवर्क और टेलीविजन नेटवर्क। जब भी कोई बड़ी इन्वेंशन हुई, वो लोग सबसे अमीर बने जिनके अपने नेटवर्क थे या जिन्होंने अब नेटवर्क बिल्ड किया और उस इन्वेंशन का सपोर्ट किया। बहुत से हाई पेड स्टार्स, स्पोर्ट्स एथलीट्स बहुत अमीर हैं क्योंकि रेडियो और टेलीविजन नेटवर्क ने उनको रिच और फेमस बनाया है। रिच डैड ने बताया कि हिस्ट्री ऐसे एग्जाम्पल से भरी पड़ी है। जब ट्रेन का इन्वेंशन हुआ, बहुत से लोग अमीर बन गए। एयरप्लेन, शिप्स, कार्स, रिटेल स्टोर, वॉलमार्ट के केस में भी सेम हुआ। अगर बिल गेट्स का एग्जांपल लें, जो दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर आदमी हैं, जो IBM नेटवर्क में पैसा लगाकर रिच बने। रेडियो, टेलीविजन और रिकॉर्ड स्टोर नेटवर्क की वजह से ही बीटलेस सक्सेस की बुलंदियों तक पहुंचे। इंटरनेट, जो वर्ल्ड वाइड नेटवर्क में सबसे ज्यादा लेटेस्ट है, इसने भी दुनिया को बहुत से मिलियनेयर, यहाँ तक कि बिलियनर्स भी दिए हैं। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, जिसका मतलब है इंसान अपने जैसे लोगों के साथ ही रहता है। इसका मतलब ये भी समझा जा सकता है कि रिच लोगों के साथ नेटवर्क बनाते हैं और गरीब लोग दूसरे और ज्यादा गरीब लोगों के साथ नेटवर्क बनाते हैं। अगर आपको रिच बनना है तो आपको उससे नेटवर्किंग करनी पड़ेगी जो आपको ज्यादा रिच बनने में हेल्प कर सकता है। लेकिन खुद का बिजनेस बिल्ड करना और अपने नेटवर्क बिल्ड करने की पावर लोगों को समझाना आसान काम नहीं है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कियोसाकी, अगर हमको फाइनेंशियली फ्री होना है तो हमें 3 तरह की एजुकेशन होनी चाहिए: स्कॉलस्टिक, प्रोफेशनल और फाइनेंशियल एजुकेशन। स्कॉलस्टिक एजुकेशन हमको रीडिंग, राइटिंग और मैथ्स करना सिखाती है। प्रोफेशनल एजुकेशन हमें पैसे के लिए काम करना सिखाती है और फाइनेंशियल एजुकेशन में हम सीखते हैं कि पैसा हमारे लिए काम कैसे करता है। अगर हमारी फाइनेंशियल एजुकेशन पुअर है तो हम हमेशा रिच लोगों के लिए काम करेंगे। पैसा हमारे लिए कैसे काम करता है, अगर ये नहीं सीखा गया तो हमें पैसे के लिए काम करना पड़ेगा। रिच बनने के लिए अपना बिजनेस बिल्ड करना सबसे बेस्ट तरीका है। एक बार जब बिजनेस स्ट्रांगली बिल्ड हो जाए और कैश फ्लो हो जाए तो दूसरे एसेट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा जा सकता है। और भी तरीके हैं रिच बनने के, जैसे कि एक इंसान किसी दूसरे इंसान के पैसों के लिए शादी करके अमीर बन सकता है। एक इंसान धोखाधड़ी से भी अमीर बन सकता है।
आप लालची बन के भी अमीर बन सकते हो। चीप हरकतें करके भी लोग अमीर बनने के सपने देखते हैं। एक इंसान हार्डवर्क करके रिच बन सकता है। बहुत स्मार्ट, टैलेंटेड, गिफ्टेड और अट्रैक्टिव होके भी रिच बना जा सकता है। सिर्फ लक के भरोसे भी कभी कभी रिच बना जा सकता है। बिजनेस बिल्ड करके भी अमीर बना जा सकता है। और अमीर बनने का सबसे नया तरीका है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बिल्ड करके। ये एक न्यू रेवोल्यूशनरी तरीका है अमीर बनने का। यह एक ऐसा सेटअप है जो किसी को भी वेल्थ शेयर करने की पॉसिबिलिटी देता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को पर्सनल फ्रेंचाइज या इनविजिबल बिग बिजनेस नेटवर्क भी कहा जा सकता है। नया फॉर्म ऑफ बिजनेस एक रेवोल्यूशन की तरह इसलिए है क्योंकि हिस्ट्री में पहली बार वेल्थ में शेयर करने का मौका देता है, जो अब तक सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों के लिए ही थी। इस बिजनेस को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं और बहुत सारे लोग इस तरह के बिजनेस में धोखाधड़ी से जल्दी जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन आप एक कदम बढ़ाकर इस बिजनेस को ठीक से समझने की कोशिश करो तो ये वेल्थ शेयर करने का एक सोशली रिस्पॉन्सिबल सिस्टम है। लालची लोगों के लिए ये एक अच्छा बिजनेस नहीं है। डिजाइन के हिसाब से ये उन लोगों के लिए बेस्ट बिजनेस है जो लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, या ये भी कहा जा सकता है ये एक इकलौता ऐसा बिजनेस है जिसमें आप दूसरे को रिच बनने में हेल्प करते हैं और आप खुद भी रिच बन सकते हो। ये हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन के इन्वेंशन की तरह रेवोल्यूशनरी है। लेकिन हाँ, ये न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस सबके लिए भी नहीं है। अगर आप ऐसे इंसान हो जो दूसरों को उनके फाइनेंशियल गोल्स में अचीव करवाने में सच में हेल्प करना चाहते हो तो ये बिजनेस आपके लिए वर्दी साबित हो सकता है। ये अमीर बनने का बेस्ट तरीका है क्योंकि ये बिजनेस अपने आप में बिजनेस स्कूल है। अगर दूसरों को हेल्प करना आपकी कप ऑफ टी नहीं है तो आप पहले बताए गए किसी भी तरीके को चूज कर सकते हैं। वैल्यू नंबर 1, इक्वल अपॉर्चुनिटी। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि 1990 में जब उन्होंने ओपन माइंड से इस इंडस्ट्री के बारे में समझना शुरू किया तब इस इंडस्ट्री के लिए विचार बदलने लगे। उन्हें इस इंडस्ट्री में वो चीजें नजर आने लगी जो क्लोज माइंड से कभी समझ नहीं आई। उनको नेगेटिव की जगह बहुत सारी पॉजिटिव चीजें दिखाई दी। उनका कहना है कि इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं, लेकिन लाइफ में मोस्टली हर चीज में कुछ ना कुछ नेगेटिव तो होता ही है। यह भी सच है कि बहुत से कॉन मैन, लूजर्स, जल्दी जल्दी बिना मेहनत के अमीर बनने के सपने देखने वाले लोग इस बिजनेस की तरफ बहुत अट्रैक्टिव होते हैं क्योंकि ये इंडस्ट्री लोगों को ओपन पॉलिसी देती है जिसमें कोई भी ये बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये इंडस्ट्री लोगों को वेल्थ क्रिएट करने की फेयर और इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। रॉबर्ट को फर्स्ट टाइम ऐसा बिजनेस मिला जिसमें लोगों के लिए डीप केयरिंग और प्यार छुपा है। रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि मैं इसलिए इस बिजनेस को सपोर्ट करता हूं क्योंकि कुछ कंपनीज बहुत कंपैशन के साथ काम करती हैं। अगर आप बिजनेस के साथ स्टिक करने का डिसीजन ले लो तो कंपनी भी आपके साथ स्टिक रहती है। और कुछ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी सच में इक्वल अपॉर्चुनिटी बिजनेस की पॉसिबिलिटी देती हैं। वैल्यू नंबर 2, लाइफ चेंजिंग बिजनेस एजुकेशन। रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेसेस के मैसिव अर्निंग पोटेंशियल पर कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ पैसों के लिए ऐसे बिजनेस को रिकमेंड नहीं करता। रॉबर्ट का कहना है कि इस बिजनेस को रिकमेंड करने का उनका सबसे बड़ा रीजन है इसका सिस्टम ऑफ एजुकेशन। कंपनी के कॉम्पनसेशन और प्रोडक्ट से ये देखना चाहिए कि कोई कंपनी आपको सिखाने और ट्रेनिंग देने में कितना इंटरेस्टेड है। स्किल्स हमको रिच बनाती है, ना कि थ्योरीज। इसलिए रॉबर्ट ने इस बुक का नाम बिजनेस स्कूल फॉर पीपल हु लाइक हेल्पिंग पीपल, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस उन लोगों के लिए रियल लाइफ बिजनेस स्कूल का काम करते हैं जो एंटरप्रेन्योर बनने की रियल वर्ल्ड स्किल्स को सीखना चाहते हैं। इस बिजनेस को सिखाने वाले ग्रेट टीचर्स होते हैं क्योंकि वो थ्योरी से नहीं बल्कि अपने एक्सपीरियंस से सिखाते हैं। बहुत से लोग पुराने एजुकेशन प्लान में अटके रह जाते हैं। ट्रेडिशनल एजुकेशन प्लान मिस्टेक्स करने का डर सिखाता है जो अल्टीमेटली फेल होने के डर में बदल जाता है। स्कूल में हम सबको मिस्टेक्स होने पर पनिशमेंट मिलती है जिससे हमें मिस्टेक्स करने में डर लगने लगता है। लेकिन जो लोग लाइफ में बहुत मिस्टेक्स करते हैं और उनसे सीखते हैं वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ते हैं। हमें समझना पड़ेगा कि गलतियों ने ही हमें आगे बढ़ना सिखाया है, चाहे वो चलना सीखना हो या साइकिल चलाना सीखना हो। रॉबर्ट का कहना है कि मेरे पास बहुत पैसा इसलिए नहीं है कि मैं एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन मैंने बहुत सी गलतियां की हैं, गलतियों को माना है और अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा और आगे बढ़ा। बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी लोगों को नया सीखने के लिए एनकरेज करती हैं, एक्शन लेने, गलतियां करने, सीखने और सुधारने का मौका देती हैं और इसको रियल लाइफ एजुकेशन कहा जाता है। बहुत सारे लोग अपने अंदर एक अमीर इंसान इसलिए ढूंढ नहीं पाते क्योंकि उनके अंदर के गरीब इंसान को लगता है कि गलतियां करना बुरी बात है। वैल्यू नंबर 3, फ्रेंड्स हु विल पुल यू अप नॉट पुश यू डाउन। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये बिजनेस समझ में आया और सेंसिबल भी लगा और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बदलना भी चाहते थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अगर उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो उनके फ्रेंड्स और फैमिली उनके बारे में क्या सोचेंगे। कुछ लोगों को बिजनेस अच्छा तो लगता है लेकिन उन्हें ये लगता है कि एवरीथिंग इज टू गुड टू बी ट्रू, मतलब चीजें इतनी ज्यादा अच्छी हैं कि उन्होंने सच नहीं माना जा सकता। लेकिन वो अपनी जिंदगी में थोड़ा सा टाइम निकालकर ये जानने की कोशिश नहीं करते कि चीजें अच्छी हैं या नहीं।
बहुत से लोग अब दिन रात अपनी जॉब को कोसते रहते हैं या अपनी जॉब से बहुत परेशान हैं। ये लोग कैश फ्लो क्वाड्रेंट के एक क्वाड्रेंट में फंसे हुए हैं। इस तरह के लोग अपना क्वाड्रेंट चेंज करने के लिए रेडी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो क्वाड्रेंट चेंज करने के बजाय अपनी जॉब चेंज कर लेते हैं। कैश फ्लो क्वाड्रेंट का मतलब है ESBI, जिसमें E का मतलब है एम्प्लॉय, S का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉयड या स्मॉल बिजनेस ओनर, B का मतलब है बिजनेस ओनर, I का मतलब है इन्वेस्टर। हमारी इनकम जिस क्वाड्रेंट से भी आती है हम उसी क्वाड्रेंट का हिस्सा होते हैं। हर एक क्वाड्रेंट की अपनी एक वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल E क्वाड्रेंट की कोर वैल्यू है सिक्योरिटी। आप इस क्वाड्रेंट के लोगों को हमेशा कहते हुए सुनोगे, मुझे सेफ और सिक्योर जॉब की जरूरत है, हमको ओवर टाइम का कितना पैसा मिलेगा, हमें पेड हॉलीडेज कितनी मिलेंगी। S क्वाड्रेंट की कोर वैल्यू है इंडिपेंडेंस। इन लोगों को फ्रीडम चाहिए और वो करना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। इस क्वाड्रेंट के ज्यादातर लोग स्मॉल बिजनेस ओनर या कंसल्टेंट एक्सेट्रा होते हैं। S क्वाड्रेंट के लोग अपनी फील्ड में बेस्ट बनना चाहते हैं। इस क्वाड्रेंट के लोग काम करना बंद कर देते हैं तो इनकम भी बंद हो जाती है। B क्वाड्रेंट के लोग ऐसे लोग ढूंढते हैं जो अपनी फील्ड में बेस्ट हों और उनकी टीम में काम कर सकते हैं। जब बात पैसों की आती है तो B क्वाड्रेंट के लोग अगर अपना बिजनेस छोड़ भी दें तो भी वो कमाते रहते हैं। और लास्ट में I क्वाड्रेंट के लोग फाइनेंशियली फ्री होते हैं। इन्वेस्टर को पसंद होता है कि वो पैसा उनके लिए काम करे, ना कि वो पैसे के लिए काम करे। इन चारों क्वाड्रेंट के लोग अलग अलग हैं और उनके माइंडसेट अलग अलग होते हैं और उनकी वैल्यूज भी अलग होती हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस B क्वाड्रेंट में आते हैं। ये बिजनेस उन लोगों के लिए है जो B क्वाड्रेंट का पार्ट बनना चाहते हैं। इनकम पोटेंशियल अनलिमिटेड होने के कारण इसको B क्वाड्रेंट में रखा गया है, जबकि E और S क्वाड्रेंट पे इनकम लिमिटेड है। अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है तो B क्वाड्रेंट से I क्वाड्रेंट में भी मूव किया जा सकता है। वो लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को चूज करते हैं वो बहुत फायदे में रहते हैं, क्योंकि ये बिजनेस उनके लाइक माइंडेड लोगों का सपोर्ट देता है और वो लोग जिनके सेम कोर वैल्यूज हैं जो वैल्यूज B क्वाड्रेंट की होती हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस लोगों को समझाना मुश्किल है क्योंकि B क्वाड्रेंट में बहुत कम लोग सक्सेसफुल हैं। ज्यादातर लोग अपने स्कूल और फैमिली वैल्यूज की वजह से E या S क्वाड्रेंट को ही चुनते हैं। 80 से ज्यादा % लोग E और S क्वाड्रेंट में हैं और 15% I क्वाड्रेंट में हैं और मुश्किल से 5% लोग B क्वाड्रेंट में हैं। बहुत सारे CEOs भी E क्वाड्रेंट में आते हैं, ना कि B क्वाड्रेंट में। फॉर एग्जाम्पल जैक वेल्च जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स के फॉर्मर CEO एक बेहतरीन लीडर भी थे। वो स्टिल जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स के एम्प्लॉय थे, जबकि थॉमस एडिसन जो उस कंपनी के फाउंडर और ओनर थे वो कॉलेज ड्रॉप आउट थे। इसलिए कभी कभी लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तब वो ये समझ नहीं पाते कि उनको कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। लेकिन ये क्वाड्रेंट चेंज करने की एक जर्नी है, कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। इसलिए इस जर्नी को कुछ साल लग सकते हैं, क्योंकि किसी भी बिजनेस के प्रोसेस को समझने के लिए कम से कम 5 साल लगते हैं। कुछ लोग बिजनेस स्टार्ट करने के अर्ली स्टेज पर ही सक्सेस का नाम मिलने से क्विट कर देते हैं, लेकिन विनर हमेशा मिस्टेक्स करने के लिए रेडी रहते हैं और उन मिस्टेक्स से सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। वैल्यू नंबर 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ नेटवर्क। 1950 में नया तरह का बिजनेस बहुत फेमस होने लगा जिसे फ्रेंचाइजी कहते हैं। फ्रेंचाइजी वर्ल्ड में फेमस नाम है मैकडॉनल्ड्स का। कुछ लोगों ने शुरू में से इलीगल भी कहा, लेकिन आज मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी बड़े बड़े देशों से लेकर बहुत रिमोट प्लेसेस में है। फ्रेंचाइजी बिजनेस एक बिजनेस नेटवर्क की फॉर्म है, वो नेटवर्क जो मल्टीपल ओनर से मिलकर बना है, जो साथ में काम करते हैं। 1970 में एक और तरह का नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस स्पीड पकड़ने लगा। इस बिजनेस को आज नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के नाम से जानते हैं। इस बिजनेस को भी बहुत क्रिटिसाइज किया गया है, लेकिन ये इंडस्ट्री फ्रेंचाइजी और ट्रेडिशनल बिजनेस से जल्दी स्पीड पकड़कर लगातार ग्रो कर रही है। बहुत से लोग इस इंडस्ट्री में रैपिड ग्रोथ नहीं देख पाते क्योंकि मोस्टली केसेस में ये एक इनविजिबल बिजनेस है जिसमें मैकडॉनल्ड्स और स्टारबक्स की तरह बड़े बड़े साइन बोर्ड नहीं लगे होते। ये इनविजिबल है क्योंकि ये वर्चुअल है, इसलिए मोस्टली इस बिजनेस को वो लोग ही क्रिटिसाइज करते हैं जो बिजनेस नहीं कर रहे। इस बिजनेस में हमें लोगों को अपने जैसा ही बनाना है और जैसे ही वो हमारे जैसे बनेंगे हमारी इकोनॉमिक वैल्यू डबल हो जाएगी। इसलिए हार्डवर्क करने में यहाँ सक्सेस अर्थमेटिकली नहीं बल्कि एक्सपोनेंशियली मिलती है। बहुत सारे लोगों को ये बिजनेस स्टार्ट करना सेंसिबल लगा क्योंकि इसमें ओल्ड स्टाइल बिजनेस करने के लिए लाखों करोड़ों पैसा नहीं चाहिए, ना ही फेमस फ्रेंचाइजी खरीदने के लिए मिलियंस चाहिए, बल्कि बहुत लो कॉस्ट में बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग के साथ बिजनेस करना एक बहुत बेहतर आइडिया है। ये बिजनेस करने के लिए आपको माइंड ओपन करने की जरूरत है क्योंकि ये बिजनेस वर्ल्ड वाइड बढ़ता जा रहा है। इस इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत अच्छा है क्योंकि ये इंडस्ट्री आपको लाइफ का कंट्रोल और अपना फाइनेंशियल फ्यूचर अपने हाथ में लेने की अपॉर्चुनिटी देती है। चाहे पुराने सोच वाले लोग इस इंडस्ट्री की ग्रोथ को देखने से मना कर दें, लेकिन फिर भी ये इंडस्ट्री टाइम के साथ ग्रो होती रहेगी। वैल्यू नंबर 5, डेवलपिंग योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस स्किल। द एबिलिटी टू सेल या किसी भी चीज को बेचने की क्षमता किसी भी बिजनेस की नंबर 1 स्किल होती है। बेचने की क्षमता B क्वाड्रेंट बिजनेस की सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। अगर आप बेच नहीं सकते तो आप बिजनेस ओनर बनने के बारे में भूल जाओ।
हम सब सेल करने की स्किल के साथ पैदा होते हैं। बचपन में जब हमें कुछ चाहिए होता है तो हम रोना शुरू कर देते हैं, वो सेलिंग का ही हिस्सा है। जब बचपन में जब हमें कुछ चाहिए तब हम पहले डैड के पास जाते हैं, फिर मॉम के पास जाते हैं। अगर तब भी वो चीज़ नहीं मिलती तो ग्रैंड पेरेंट्स को बोलते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए ये आई वॉन्ट एनीथिंग वाला एटीट्यूड कहीं खो गया। सेलिंग एबिलिटी होना क्यों जरूरी है? बी क्वाड्रेंट में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल कैसे है? इसका आंसर है जितना ज्यादा हम बेचेंगे उतना ही हम ज्यादा खरीद सकते हैं। अगर कुछ खरीदना है तो पहले कुछ बेचना पड़ेगा, इसलिए सेलिंग नंबर 1 स्किल है। गरीब लोग इसलिए भी गरीब है क्योंकि या तो वो कुछ बेच नहीं सकते या उनके पास बेचने का कुछ नहीं होता। गरीब कंट्रीज का भी सेम केस है। एक बिजनेस में चाहे कितना भी माल बना रहा हो लेकिन वो भी बंद हो जाता है अगर उसमें सेलिंग ना हो। वो बिजनेस है जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं उसका ज्यादातर रीजन होता है उसका लीडर सेल नहीं कर सकता। बहुत से लोग बहुत स्मार्ट होते हैं लेकिन अपने पुअर कम्युनिकेशन की वजह से वो आगे बढ़ नहीं पाते। सेलिंग हमारी लाइफ की हर एस्पेक्ट में है। दुनिया पुअर और लोनली लोगों से भरी पड़ी है क्योंकि उनके पास खुद को सेल करना नहीं आता, उनको कम्युनिकेट करना नहीं आता, उनको अपनी फियर के रिजेक्शन को ओवरकम करना नहीं आता, ना ही फेल होने के बाद उनको दोबारा खड़े होकर आगे बढ़ना आता है। अगर बिजनेस पर्सन बनना है तो हमें अपनी सेलिंग स्किल को इंप्रूव करना पड़ेगा क्योंकि सेलिंग जितना ज्यादा होगी उतने अमीर हम बनेंगे। हर इंसान कुछ ना कुछ सेल कर रहा होता है। जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तब आप अपने प्रोफेशनल स्किल्स को सेल करते हो। जब घर जाते हो तो आपके घर का हर सामान, चाहे वो फ्रिज हो या बेड हो या सोफा हो, टेलीविजन हो और कुछ भी हो, वो किसी ने आपको बेचा है। पॉलिटिशियन सबसे बड़े सेल्स पीपल होते हैं। बेस्ट टीचर बेस्ट सेल्स पीपल होते हैं। लोग पुअर, अनसक्सेसफुल और लोनली हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं सेलिंग में फेल हुए हैं। जब जब हमारे अंदर डर रहता है तब तब हमारी सेल्फ एस्टीम और हमारे डाउट स्ट्रांग होते हैं। सेलिंग सीखने का मतलब है अपने अंदर के लूजर को हराना। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की यही खासियत है कि ये आपके फियर्स को फेस करने और उसे डील करने और उसे ओवरकम करने की अपॉर्चुनिटी देता है और आपके अंदर के विनर को बाहर लाता है। इस इंडस्ट्री के लीडर में बहुत पेशेंस होता है आपके साथ काम करने का, लेकिन दूसरे बिजनेस वर्ल्ड में अगर 3 से 6 मंथ्स के अंदर आप सेल नहीं कर पाते तो आपको निकाल दिया जाता है। बेसिकली वो लोग ही सेलिंग नहीं करना चाहते जो रिजेक्शन से डरते हैं। लेकिन अगर हम हिस्ट्री उठाकर देखें तो दुनिया में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लोग वही हैं जो सबसे ज्यादा रिजेक्ट हुए हैं। हमें अपनी लाइफ का एक फॉर्मूला फॉलो करना चाहिए, वो है रिजेक्शन एंड करेक्शन इज इक्वल टू एजुकेशन एंड एक्सेलरेशन। रिजेक्शन से एजुकेशन स्टार्ट होती है क्योंकि हमें नेक्स्ट टाइम चीजों को बेटर और डिफरेंट तरीके से करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। वैल्यू नंबर 6, लीडरशिप। रिच डैड के हिसाब से हर क्वाड्रेंट में लीडर्स होते हैं। सक्सेसफुल होने के लिए ESI क्वाड्रेंट में लीडर बनना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन B क्वाड्रेंट में सक्सेसफुल होने के लिए हमें लीडर बनना ही पड़ेगा। इस क्वाड्रेंट में लीडरशिप स्किल ऑप्शनल नहीं है। जिन बिजनेसेस के बेस्ट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होते हैं पैसा वहां नहीं आता, बल्कि जिन बिजनेस में बेस्ट लीडर और मैनेजमेंट टीम होती है वहां पैसा ही पैसा आता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जिस तरीके की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं वो इनकी सबसे बड़ी खासियत है। ये ट्रेनिंग एजुकेशन, टाइम और हमारी सबसे बड़ी स्किल को डेवलप करने का मौका देती है और वो है लीडरशिप स्किल। E और S क्वाड्रेंट के लिए जो मैनेजमेंट स्किल यूज होते हैं वो लीडरशिप स्किल से बहुत अलग होते हैं। मैनेजर्स जरूरी नहीं है कि लीडर्स हों और लीडर्स जरूरी नहीं है कि मैनेजर्स हों। कुछ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बेस्ट बिजनेस एंड लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम भी हैं और वो लाइफ चेंजिंग बिजनेस एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। ये बिजनेस आपको ऐसा लीडर बनाता है जो एक अच्छा टीचर बनकर दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है और दूसरों को उनके ड्रीम फुलफिल कराना सिखाता है। वैल्यू नंबर 7, नॉट वर्किंग फॉर मनी। लोग पैसे के लिए काम करना चूज करते हैं, ना कि वेल्थ के लिए। वेल्थ कभी भी पैसे के हिसाब से नहीं काउंट की जानी चाहिए, बल्कि हमेशा टाइम के हिसाब से काउंट की जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे नाम पर 1000 रुपए की सेविंग है और हमारा दिन का खर्चा 100 रुपए है तो हमारी वेल्थ है 10 दिन। अगर खर्चा 50 रुपए है तो वेल्थ है 20 दिन। हेल्थ और वेल्थ हमेशा टाइम के हिसाब से काउंट होते हैं। मनी 2 तरीके से आती है, एक है एसेट और दूसरा है लेबर। अगर वेल्दी बनना है तो उसे पैसे के लिए काम करना चाहिए जो एसेट में आती है, लेकिन अगर पूरी जिंदगी हार्डवर्क करना है देन जस्ट वर्क फॉर मनी, जैसे मोस्टली लोग कर रहे हैं। रिच डैड का कहना है कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी स्कूल की रिपोर्ट कार्ड की तरह है जो हमारी फाइनेंशियल IQ बताती है। B और I क्वाड्रेंट के लोग अपने एसेट बनाना और बढ़ाने पर काम करते हैं, मनी के लिए नहीं। इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के लिए। रिच बनने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस मेंटल इंटेलिजेंस से भी ज्यादा जरूरी है। हाई इमोशनल IQ से हाई फाइनेंशियल IQ आता है। वॉरेन बफे ने कहा है, जो इंसान अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर सकता वो अपने पैसों को भी मैनेज नहीं कर सकता। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की ये खासियत है कि ये आपका इमोशनल IQ डेवलप करने में हेल्प करता है।
आपका इमोशनल आईक्यू बढ़ता है जब आप ऐसे लोगों से डील करते हो जो क्विट कर देते हैं, झूठ बोलते हैं, यहां तक कि आप अपने फियर्स, डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन और अपनी इंपेशेंस को ओवरकम करना सीखते हो और यू बिकम अ बेटर पर्सन। ये बिजनेस आपको लोगों को आसानी से बात करना सिखाता है, लोगों के इमोशंस को इफेक्टिवली हैंडल करना सिखाता है और जब आप ये बेटर करने लगते हैं तो आपका बिजनेस भी बढ़ने लगता है। पेशेंस आने से आपके बेटर इन्वेस्टर बनने के चांस ज्यादा होते हैं। अगर आप अपने स्पेयर टाइम में 3 से 5 साल में ये बिजनेस बिल्ड करते हो तो आपका फाइनेंशियल फ्यूचर उन लोगों से बेटर होगा जो जॉब सिक्योरिटी और म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने में फंसे हुए हैं। वैल्यू नंबर 8, लिविंग योर ड्रीम्स। बहुत सारे लोगों के पास ड्रीम्स नहीं होते क्योंकि ड्रीम्स कॉस्ट मनी। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की सबसे बड़ी वैल्यू यह है कि वो ड्रीम पूरे करने पर बहुत स्ट्रेस करती है। हमारे फ्रेंड्स और फैमिली कभी कभी इनोसेंटली और कभी कभी इंटेंशनली हमारे ड्रीम्स को किल कर देते हैं। वो लोग जिन्होंने अपने ड्रीम्स पर गिव अप कर दिया है, ज्यादातर वो ही दूसरों के ड्रीम्स को किल कर देते हैं। रिच डैड का मानना है कि अमीर बनना और बड़ा घर खरीदना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बड़ा घर खरीदने के प्रोसेस में जो इंसान हम बनते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यू नंबर 9, मैरिज एंड बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बहुत सारे कपल्स साथ में मिलकर बिजनेस बिल्ड करते हैं। ये बिजनेस उन कपल्स के लिए परफेक्ट है जो कुछ रीजंस की वजह से साथ में बिजनेस करना चाहते हैं। ये रीजंस है, इस बिजनेस को साथ में पार्ट टाइम की तरह स्टार्ट किया जा सकता है। आप अपने शेड्यूल के हिसाब से काम कर सकते हैं। ये इंडस्ट्री फैमिलीज को साथ में सपोर्ट करती है। इस इंडस्ट्री के ज्यादातर सक्सेसफुल लोगों में कपल्स हैं। ये बिजनेस कपल्स को साथ में ग्रो करने और सीखने की एजुकेशन प्रोवाइड करती है। वैल्यू नंबर 10, द फैमिली बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के कुछ प्राइमरी बेनिफिट्स हैं। इसको लो कॉस्ट पे स्टार्ट किया जा सकता है। इसके लिए कोई फॉर्मल एजुकेशन या डिग्री की जरूरत नहीं है। ये इंडस्ट्री सबके लिए इक्वली ओपन है रिगार्डलेस ऑफ देयर एज, जेंडर एंड रेस। कंपनीज ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड और सक्सेसफुल सिस्टम देती हैं जिसे आप अपना बिजनेस बिल्ड करने के लिए यूज कर सकते हो। कुछ कंपनी बहुत अच्छी ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रोवाइड करवाती हैं जिससे आप सक्सेसफुल बन सको। इसमें आपके मेंटर्स इंडस्ट्री के सक्सेसफुल लोग होते हैं जो आपको जर्नी में असिस्ट करने के लिए रेडी रहते हैं। इस बिजनेस को आप पार्ट टाइम स्टार्ट करके अपनी जॉब के साथ भी बिल्ड कर सकते हो। इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी वैल्यू है ये आपको अपनी फैमिली के क्लोज ले आती है। इस बिजनेस में बहुत सारी सक्सेसफुल फैमिलीज हैं। इस बिजनेस में इन्वॉल्व फैमिलीज की कुछ क्वालिटीज ये हैं, वो सब फैमिली फोकस्ड हैं। वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की वैल्यू समझते हैं। बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ इस इंडस्ट्री के बेनिफिट समझते हैं। वो ज्यादा फैमिली वेकेशन और बिजनेस ट्रिप्स करते हैं। बच्चे अर्ली एज में पैसिव इनकम और फाइनेंशियल एजुकेशन सीखते हैं। बच्चे अपनी मर्जी से बिजनेस का पार्ट होना चूज करते हैं। मोस्टली पेरेंट में से एक पेरेंट फुल टाइम बिजनेस बिल्ड करता है और दूसरा जॉब के साथ। इस इंडस्ट्री का नेचर है कि फैमिली टुगेदरनेस और यूनिटी को प्रमोट करना। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की सबसे बड़ी देन ये है कि ये बिजनेस अपनी फैमिली के लिए बिल्ड ना करके उनके साथ बिल्ड कर सकते हैं। हम जितने सक्सेसफुल होंगे फैमिली के साथ उतना ही ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे।